उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के एक निजी स्कूल की वीडियो वायरल है, जिसमें देखा गया कि चंद औबाश लड़कियां अपनी क्लास फेलो पर बदतरीन तशद्दुद कर रही हैं, जिसके बाद होशरुबा हकायक मंजर-आम पर आ रहे हैं। ये लड़कियां कौन थीं और इन्होंने अपनी क्लास फेलो पर बहिमाना तशद्दुद क्यों किया और इस सारे वाक़े का ताल्लुक ड्रग स्मगलिंग माफिया से क्यों जाकर मिलता है, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम इस अफसोसनाक वाक़े के पोशीदा पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तानी मुआशरा किस डगर पर चल निकला है, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस हसास तरीन मौजू की तफसीली बहस करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के निजी स्कूल में पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक बताते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि एक प्राइवेट स्कूल में 4 लड़कियां एक लड़की को जमीन पर गिराकर उस पर सवार हैं। ठुड्डों और घोंसों की बारिश की जा रही है और एक लड़की मुतासरा बच्ची के बाल नोच रही है, जबकि जमीन पर गिरी हुई बच्ची का गला भी दबाया गया। जब ये वीडियो वायरल हुई तो खौफनाक इंकिशाफात मंजर-आम पर आने लगे। इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक तशद्दुद करने वाली लड़कियां लाहौर के पोश इलाके डिफेंस एक निजी स्कूल की तालबात हैं और नशे की आदी हैं। इन 4 लड़कियों के नाम जन्नत, अमायमा, कायनात और नूर रहमान बताए जा रहे हैं और मुतासरा बच्ची का नाम अलिया इमरान है। अलिया के वालिद ने इस पुरसोज वाक़े पर FIR दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया तो तय दर तय खुलते राजों ने मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। जन्नत नामी लड़की अपनी साथियों को लेकर अलिया पर हमला आवर हुई, जिसकी वजह यह है कि अलिया ने जन्नत के वालिद को बताया कि उनकी बेटी नशे की आदी है और इलेक्ट्रिक सिगरेट शौक से पीती है और आइस के नशे को भी पसंद करती है, और वो इस मकरू अमल में अलिया को भी शामिल करना चाहती थी, मगर अलिया ने इनकार कर दिया और जन्नत के वालिद तक हकीकत पहुंचाई। जिसके बाद इंतकामी कार्रवाई के तौर पर जन्नत ने अपनी हम मिजाज क्लास फेलोज को साथ मिलाया और हीले बहानों से अलिया को कैफेटेरिया के बेसमेंट में ले गई, जहां उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसके गले में मौजूद सोने की चैन भी चुरा ली गई। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े के बाद अलिया के वालिद ने FIR दर्ज करवाई और तफ्तीश का आगाज हुआ तो सबसे पहला इंकिशाफ ये मंजर-आम पर आया कि डिफेंस के निजी स्कूल की इंतजामिया इस बात से बाखबर थी कि स्कूल की बच्चियां स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिक सिगरेट और इस किस्म के दीगर नशे का इस्तेमाल करती हैं, जबकि जन्नत और इसके गैंग में शामिल सभी लड़कियों के वालिदैन भी जानते थे कि इनकी बेटियां इस कबीह फेल को सरंजाम देती हैं। सवाल यह है कि वालिदैन ने जानते बूझते हुए भी अपनी बेटियों को इस गलीज अमल से क्यों नहीं रोका, और इस वाक़े पर बजाय जन्नत के वालिदैन अपनी बेटी को समझाते, उन्होंने कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है और अलिया के खिलाफ महाज तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वाक़े का सिरा ड्रग माफिया से जाकर मिलता है और पाकिस्तान के बड़े और करप्ट सियासतदान भी इसके शिकंजे में आते हैं। यही वजह है कि मीडिया चैनल्स को पाबंद किया जा रहा है कि इस मामले को ज्यादा हाईलाइट ना किया जाए। अगर आपको याद हो तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला शहरियार आफरीदी ने यह इंकिशाफ किया था कि इस्लामाबाद और लाहौर के तालीमी इदारों में 75% तालिबात और 25% तुलबा आइस क्रिस्टल का नशा करते हैं। आइस किसी हद तक एक नए किस्म का नशा है और कम उम्र अफराद में इसका इस्तेमाल ज्यादा देखा गया है। आइस छोटे छोटे क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल होती है। इसकी एक किस्म हल्के भूरे रंग के क्रिस्टल नुमा या पाउडर की सूरत में आती है, जिसकी बू बहुत ही तेज और जायका कड़वा होता है। सिगरेट में इस नशा आवर शय को भरकर पीने से ये फौरन अपना असर दिखाने लगती है। सिरिंज के जरिए जिस्म में दाखिल करने पर यह 15 से 30 सेकंड्स के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। नाक के जरिए आइस खींचने पर यह 3 से 5 मिनट के अंदर एहसास राहत उभरने लगता है, जबकि मुंह के जरिए इस्तेमाल करने पर इसे 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। दोस्तों, ये नशा वक्फे के साथ शदीद मसूरकुन जज्बात पैदा करता है, जिनमें इंसान अपने अंदर कुव्वत, बेखौफी और लुत्फ के एहसासात, एतमाद और बहुत ज्यादा जिनसी तलब महसूस करता है। ये एहसास 12 घंटे तक जारी रह सकता है, लेकिन इस नशे से फौरन पैदा होने वाला शदीद नशा जल्द ही उतरना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि यह नशा करने वाले अक्सर लोग इसका बार बार डोज लेते हैं। कुछ इस तरह के एक बार इस्तेमाल करने पर असर हुआ और फिर जैसे असर खत्म होने लगा तो एक बार डोज फिर ले लिया। जब इस नशे से पैदा होने वाले फरत बख्श एहसासात और जज्बात खत्म होते हैं तो नशा करने वाले पर इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें आंखों की पुतलियों का बड़ा हो जाना, मुंह का खुश्क होना,
बहुत ज्यादा पसीना आना, हरकत कल्ब में बेतरतीबी, ब्लड प्रेशर और जिस्मानी हरारत में इजाफा, मतली और कै, सांस फूलना और भूख में कमी शामिल है। नफ्सियाती एतबार से वो खलल दिमाग, चिड़चिड़ेपन, घबराहट, थकावट, डिप्रेशन और हिजानी रवैये का शिकार होता है। खुद को फर्क पहुंचाने की खातिर हद से ज्यादा मंशियात के आदी शख्स की शख्सियत और रवैये पर इसके देर पा असरात मुरतब होते हैं। लंबे अरसे तक आइस का नशा करने से आसाबी और सोचने और सीखने की सलाहियत से मुतलका मसाइल का मुस्तकिल तौर पर सामना करना पड़ सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के ज्यादातर तुलबा, तालीम याफ्ता और आला तबके के अफराद इस नशे की जानिब रागिब हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि आइस मेथाम्फेटामाइन नामी एक केमिकल से बनता है। इसको कई नामों जैसे मेथ, ग्लास और क्रिस्टल मेथ से भी पुकारा जाता है। यह चीनी या नमक के बड़े बड़े दाने के बराबर क्रिस्टल पाउडर की शक्ल में होता है, जिसे बारीक शीशे से गुजार कर हरारत दी जाती है। माहिरीन के मुताबिक इसके लिए आम तौर पर बल्ब के बारीक शीशे को इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि मंशियात की मुख्तलिफ अकसाम में आइस किसी हद तक एक नए किस्म का नशा है, जो अपनी ज़ाहिरी सूरत के एतबार से मंशियात लगता भी नहीं है। इसमें कोकीन, चर्स, हीरोइन की तरह बदबू भी नहीं होती। क्रिस्टल शक्ल और बेबू खासियत ने इस नशे को दुनिया भर में मकबूलियत बख्शी है। बैनुल अक़वामी रिसर्च के मुताबिक आइस दीगर तमाम मंशियात की अकसाम से ज्यादा मौलिक और खतरनाक है। इसे इस्तेमाल करने वाले को इब्तिदा में महसूस होता है कि इससे ज्यादा ताकतवर और ज़हीन कोई नहीं है, लेकिन असल में यह इस नशे का वो लालच है जो इसे इस्तेमाल करने वाले को मजीद नशा करने पर मजबूर करता है, और चंद दिनों में ही वो शख्स चिड़चिड़ेपन और मतलून मिजाजी का शिकार हो जाता है, जिसके बाद इसकी भूख प्यास खत्म हो जाती है, जो इसे जिस्मानी तौर पर कमजोर कर देती है, और फिर इसका अपने दलो दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता। आइस नशे का आदी माँ, बहन, बेटी, बीवी और दोस्त में तमीज खो बैठता है। यही वजह है कि फिर वो जुर्म की जानिब मायल होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर समाज के खिलाफ नफरत बेदार होती है, जो उसे जुर्म के दौरान सामने आने वाली हर रुकावट को खत्म करने पर मजबूर करती है, जैसा कि जन्नत और अलिया के केस में देखा गया है। पाकिस्तानी मुआशरे में इस बढ़ते नासूर को खत्म करने के लिए वालिदैन समेत हुकूमती इदारों को भी काम करना होगा, वरना नौजवान नस्ल यूं ही तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। स्कूल कॉलेजेस की इंतजामिया अपनी रेटिंग के चक्कर में उमरा के बच्चों पर सख्ती नहीं करते। यही वजह है कि आए रोज तालीमी इदारों में इस किस्म के वाकयात देखने और सुनने को मिलते हैं। इस सिलसिले में सख्त कानून साजी की जरूरत है, वरना मुआशरा बेराह रवि का शिकार होता रहेगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दीगर दोस्तों और हल्का अहबाब में शेयर करके उन तक भी इस आवाज को जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो भी अपने बच्चों पर मजीद गहरी नजर रख सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।